brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जैसे गेहूं की कटाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा। प्रदेश में कांग्रेस के राज में किस किस्म के हालात रहे उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीजेपी ने 10 साल में किस तरह के हालात पैदा किए उनके बारे में जिक्र करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर मैं स्वयं जाकर के लोगों से ना मिलूं। किसी कारणवश हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए, हम उन सबको नए सिरे से मिलेंगे और उनको जोड़ने का काम। साथ साथ ही 16 अप्रैल के बाद, क्योंकि तब तक गेहूं की कटाई का सीजन है, जैसे गेहूं की कटाई खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और एक एक गांव में, जैसे मैंने पद यात्रा के दौरान करीब 2000 से ज़्यादा गांव में जाकर के लोगों से संपर्क किया था, उसी प्रकार हर रोजाना 10 से 12 गांव कवर करूंगा। रोजाना 10 से 12 गांव में लोगों से जाकर के संपर्क करूंगा, मिलूंगा। प्रदेश में कांग्रेस के राज में किस किस्म के हालात रहे उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीजेपी ने 10 साल में किस तरह के हालात पैदा किए उनके बारे में जिक्र करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए युवा वर्ग के लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। नहीं, पद यात्रा नहीं, ये एक बार तो कार्यक्रम बनाएंगे और पार्टी के साथियों को साथ लेकर के जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। पूरे प्रदेश भर का करूंगा, हर गांव में जाऊंगा। कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर मैं स्वयं जाकर के लोगों से ना मिलूं। एक एक गांव में जाके मिलूंगा और चौधरी देवीलाल के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष को फिर से खड़ा करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जरूरी है कि दूसरे राज्यों के अंदर भी हम अपना संगठन खड़ा करें। इसीलिए हमने 7-8 प्रदेशों में अपने पदाधिकारी बनाए हैं। और भी जगह पे जो मेरे साथ नेशनल स्तर पे जो पार्टी के साथ जिनको जिम्मेवारी दी है, इनको अलग अलग राज्यों के प्रभारी बना करके इनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि वहाँ जाकर के भी पार्टी का संगठन बनाए और संगठन खड़ा करें। मैंने बताया ना कि मैं एक एक व्यक्ति से संपर्क करूंगा जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा, उनसे भी, और जो चौटाला साहब के साथ संघर्ष के साथी रहे, किसी कारणवश हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए, हम उन सबको नए सिरे से मिलेंगे और उनको जोड़ने का काम करें। सर, बजट सेशन चल रहा है कि मांग जो है वो बजट पर भी दे दीजिए हरियाणा के। हैं? बजट पर सर एक रिएक्शन दे दीजिए। बजट पे मेरी रिएक्शन की मेरी ख्याल जरूरत नहीं है। रिएक्शन तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। मुख्यमंत्री जब मिले उससे पूछना कि बजट तैयार करके लाए हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेंटर के अंदर बजट पे जब चर्चा हुई तो वहाँ अलग अलग राज्यों पे कितना कितना कर्जा है इसके ऊपर जिक्र हुआ और सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पे सेंटर की सरकार की तरफ से बताया गया कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,69,000 जो है करोड़ रुपए का जो है कर्जा बताया गया। और आपका मुख्यमंत्री जो है उसको कहते हैं 3,25,000 करोड़ रुपए। नहीं, 52 वो कहता है 26 में होगा। आप ये देखो, वो 26 की बात करता है। 25 के अंदर जो अनुमानित बताया उसने वो 3,25 बताया। तो फिर आप उनसे पूछो मुख्यमंत्री महोदय से कि आप बजट तैयार करके लेकर के आए हो, क्या आपके अधिकारी जिन्होंने बजट में आपकी मदद करी, आपको तो बजट की ABCD का पता ही नहीं है। आप किस दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किस दिन आपने
कॉमर्स की किताब खोल करके देखिए, आप तो रेत बेचने का काम करते थे, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कम से कम उन अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आंकड़े तो मुझे सही ढंग से बता दो ताकि मैं लोगों के सामने इस झूठ से बच सकूं। बजट कोरा झूठ है। इसीलिए जब गवर्नर बजट की किताब पढ़ रहा था, गवर्नर जब आपका इसका पढ़ रहा था अभिभाषण अपना, तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। वो भी बीच में छोड़ करके चले गए थे। तो ये तो चाहे वो गवर्नर एड्रेस था और चाहे वो बजट है, केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है।